बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभार आप अपनी इज्जत अपने घर वालों के सामने गवा बैठते हैं। कोई ना कोई गलती हो जाती है, कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, किसी वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप अपने घर वालों के सामने अपनी रिस्पेक्ट को खो बैठते हैं। किन 3-4 पॉइंट्स की वजह से उन्हें बाकी ओवरकम कैसे करना है? सबसे पहली गलती, आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, कोई फ़ोन मोबाइल पकड़ा गया, कोई एसएमएस आपका पकड़ा गया, कोई वीडियो आपकी लीक हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया जिससे आपका करैक्टर आपके घर वालों के सामने डाउन होना शुरू हो गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने घर से पैसे चोरी किए किसी काम के लिए, घर वालों ने पकड़ लिया और आप सबके माइंड में आप चोर साबित हो गए। अगली चोरी होती है नहीं होती है, लेकिन चोर आप ही हैं। थर्ड पॉइंट, आवारागर्द। आवारागर्दी करते हैं आप, फिरते हैं बाहर, बात नहीं मानते, बुरे लड़कों के साथ फिरना शुरू हो जाते हैं, करेक्टर लूज हो गया। फोर्थ पॉइंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नशा करते हैं, पकड़े जाते हैं, घर वालों के सामने आपका इमेज बन जाएगा, आप नशेई हैं, अब वो हटा ही नहीं सकते हैं। फिफ्थ, ना तो आप नशेई हैं, ना ही आप लड़की के चक्कर में हैं, ना ही आप आवारागर्दी करते हैं। फिफ्थ, यू आर गुड पर्सन बट यू आर द लूजर, यू आर द फेलियर। You cannot succeed your life. You cannot achieve at anything in your life. You cannot support your family. Even you cannot earn a single penny rupees for your family. This is the fifth point. It is the very highest point in your life. यानी ना तो अब नशे ही है, ना लड़की छोड़ के गई है, ना ट्रैक्टर का मसला बना, कुछ भी नहीं बना, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आप एक अच्छे इंसान है जो कि इन चारों गलतियों के अंदर नहीं आता, लेकिन फिर भी अपने घर के अंदर आपका कैरेक्टर खत्म हो चुका है क्योंकि आप कमाते नहीं है, आप सपोर्ट नहीं करते, आपकी उम्र गुजरी जा रही है, आपने घर को स्टेबल नहीं किया, आप लोग नुकसान करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। अब इन चीजों को ओवरकम कैसे करेंगे? ये जो फिफ्थ पॉइंट मैंने बताया ना, इससे तकलीफ होती है जब ये हारता है। लड़की के चक्कर पड़ने वाले को तकलीफ नहीं होती, लड़की जाने की तकलीफ होती है। बस घर वालों के सामने वो कैरेक्टर लूज करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नशे को फर्क नहीं पड़ता, आवारागर्दी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता, सिवाय एक शख्स को जिसका कैरेक्टर सही है, जो खराब नहीं है, जो बुरे रास्ते पे नहीं चलता, लेकिन वो फेलियर है। उसने लाइफ में बहुत कोशिश की, कुछ हासिल करने की, कुछ बनने की ट्राई की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। उसके दिमाग में एक ही बात है, मेरी किस्मत खराब है, शायद मैं बदनसीब हूँ बहुत ज्यादा, जो काम शुरू करता हूँ पूरा नहीं हो पाता, किसी भी कदम, किसी भी चीज पे कदम रखूं फंस जाता हूँ, नुकसान हो जाता है, आखिर करूँ क्या? उसके लिए सिंपल 3-4 पॉइंट है जिसे फॉलो करें। पॉइंट नंबर 1, दैट इज अ कंटिन्यू एट एनी वर्क। एक ऐसे काम को कंटिन्यू करें जिसकी हाई पीक हो, जो सोच रहे कि भाई मन है जिन्हें यही काम करना है। मिसाल के तौर पर आप कैशियर बन गए, अब जेब में रखे मैंने कैशियर ही रहना है भाई, मैंने मार्केटिंग में नहीं जाना, मैंने कॉल सेंटर में नहीं जाना, मैंने फ्रंट डेस्क ऑफिसर नहीं बनना, मैंने टीचिंग में नहीं जाना, मैंने बैंकिंग में नहीं जाना, मैंने जाना है सिर्फ कैशियर की पोस्ट पे। बैंक में जाऊंगा कैशियर लगूंगा, फैक्ट्री जाऊंगा कैशियर लगूंगा, मैंने कैशियर के अलावा कोई और काम नहीं करना। सपोज करें मार्केटिंग में जाना है, आपके मार्केटिंग होनी चाहिए, चीजें बेचूंगा मैं, होलसेल की काम करूंगा, मैं वहां से बिस्किट उड़ा के उस दुकान में बेचूंगा, लेकिन जिंदगी भर होलसेल रहूंगा। टीचर बनना, पूरी जिंदगी टीचिंग नहीं करूंगा। किसी एक विजन को तलाश करो और वो विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्टार्टिंग में उसकी सैलरी बहुत कम होगी, 1200, 1300, 4000, 5000, 10,000। वक्त के साथ साथ, तजर्बे के साथ आपको आपकी सैलरी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी तालीम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपका वक्त हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक चीज पे कंटिन्यूसली आपको वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। आपने इतने सालों से डिसाइड ही नहीं किया मैंने करना है क्या, आप क्या कहते हो जो काम मिल जाए मैं कर लूंगा। व्हाट इज दिस यार, जो काम मिल जाए कर लूंगा, कभी कामयाब हो ही नहीं पाओगे, आपकी कभी 1 लाख सैलरी बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपको एक काम में इतनी देर रहने की हिम्मत ही नहीं है, ताकत नहीं है, और इतना वक्त भी नहीं कोई आपको देगा रहने के लिए, कोई कंपनी भी आपको नहीं देगी। तो जिस फील्ड में जाना है, उस फील्ड में जाने से पहले सिंपल एक चीज सोचो कि मरना जीना उस फील्ड का होना चाहिए। कागज पे लिखो उस फील्ड के नाम, देन उस फील्ड के बारे में रिसर्च करो, पढ़ना शुरू करो, बेकरीज में जाओ, उसी फील्ड में जाओ, उसी फील्ड में कम पैसे मिलने लग जाओ, काम सीखोगे, तनख्वाह बढ़ती रहेगी, उम्र बढ़ती रहेगी, और एक उम्र का एक आएगा 45-50 साल की उम्र होगी, तुम्हारी सैलरी लाखों में होगी, क्योंकि तुम अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो चुके होगे। ये जब होगा जब तुम एक फील्ड को चूज करोगे। जो बाकी 4 पॉइंट्स हैं, लड़की गई, आवारागर्द वगैरह, उन पे फिर कभी डिस्कस करेंगे। देखते रहे चलो सवाकाल विद रियल मोटिवेशन, दोबारा मुलाकात होगी।